एक संकल्प की हर छुट्टी के दिन हम लोग जाएंगे और जाकर के और वहाँ पे प्लास्टिक की पीपी वगैरह से नीचे से पानी भर के और छत पे लेके जाना और वहाँ जाकर के पौधे लगाना, उनको पानी पिलाना, हर 7 दिन में उनको साफ संभाल करना। और इस प्रयोग को लंबे समय तक करते रहने के बाद आज दृश्य ये हो गया कि वहाँ पर हजारों की तादाद में पहाड़ी की चोटी पर पेड़ जिंदा हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान की जो सच्चाई है सामाजिक कार्यकर्ताओं की, संस्थाओं की, वो आप जैसे लोगों के दम पर है। मैं एक बार बीच में जोरदार स्वागत करवाना चाहूंगा जोरदार तालियों से। राजस्थान के दिग्गज नेता आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय पूनिया साहब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हो गया। तो मैं महाराष्ट्र की धरती से पधारने वाले आदरणीय भास्कर जी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में राजेंद्र जी वाघ विराजमान हैं। राजेंद्र जी वाघ हैं उन लकड़ी के टुकड़ों को और अपने शोध के माध्यम से कई सारे प्रयोग करके लगभग महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के नई योजना अभी शुरू करने वाले हैं। 4 लाख पेड़ों को इस माध्यम से अब तक बचा चुके हैं। और हमारे आदरणीय वन मंत्री महाराष्ट्र सरकार सुधीर मुनगंटीवार जी का भी विशेष स्नेह आपको प्राप्त है। मैं आपको बधाई देता हूं। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के 13 करोड़ है ना, 13 करोड़ जो वृक्षारोपण अभियान चलेगा उसमें आप सहभागी बने, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं भी मजदूरी करने का सौभाग्य महाराष्ट्र में अभी 2 महीने प्राप्त करने वाला हूं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र बहुत जरूरी है। वैसे तो आप सब अपने आप में एक संस्थाएं हैं, क्योंकि उस दौर में जहां पर सारे जयपुर में हर जगह ट्रैफिक डिस्टर्ब है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है। हमारा कार्यक्रम 1 महीने पहले बन चुका था, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 10 दिन पहले बना है। अगर हमें पता होता कि वो पधार रहे हैं तो हम भी उनकी सेवा में और ज्यादा तन्मयता से लग पाते और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे पीछे कर लेते, लेकिन ये कार्यक्रम हमें बाद में पता चला। उसके बावजूद भी हमारे बीच समय निकाल करके आप सब लोग पधारे हैं। हमारे बीच में अल्फा ग्लोबल इंडिया के एक प्रतिनिधि पधारे हैं, राजू जी शायद आए हैं, राजू जी पीछे विराजमान है। अल्फा ग्लोबल इंडिया कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस शुरू किया है और मेरे मित्र हैं, इसके मालिक जो हैं वो संघर्षों के समय में थे और परमात्मा सांवरिया शेठ की कृपा हुई और परमात्मा ने उनका हाथ पकड़कर इतना ऊपर ले लिया, मैं सोच भी नहीं सकता था। और उन्होंने जब मुझे फोन किया कि यार मिलना है तो मैंने कहा आ जाऊंगा, तो सुबह में ऐसे ट्राउजर और पजामा पहन के वो टी-शर्ट पहन के रात मसलता चला गया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर तामझाम कुछ दूसरा है। और जब वहाँ गया तो पता चला उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं था, जब इन्होंने अपना उसमें और कई सारी योजनाएं शुरू की थी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों की वजह से हमारी दुकान चल रही है, तो ये जो CSR है कम मत करो इस बार। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा विराजमान है। यशराज एडवर्टाइजर्स हमारे इस पूरे आयोजन में सहयोगी के तौर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मेरे परम मित्र और साथी कार्यकर्ता, एक ऐसा युवा इस दौर में जो क्या कर रहा है, आज का युवा जो न खाने का खा रहा है, न सोचने का सोच रहा है, न पीने का पी रहा है, न करने का कर रहा है। और ऐसे दौर में एक युवा 4 साल से एक बरगद को जिंदा रखने के लिए, उसको बचाने के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं बॉबी प्रधान साहब, आपका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ से हमारे अनंत ग्रुप से आए नहीं, आज कहीं अटक गए। कृष्ण कृपा ट्रस्ट से हमारे बीच में बंसल साहब विराजमान हैं। बंसल साहब विराज रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत बंसल साहब। बंसल साहब कृष्ण कृपा ट्रस्ट के हमारे सहयोगी आए हैं। उड़ीसा के बलांगीर जिले में कल्पतरु संस्थान और कृष्ण कृपा ट्रस्ट मिलकर के 1.5 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन कराने की योजना बना रहा है। हमारा प्रयास है कि 2019 में हम लोग 1.5 लाख बच्चों को निःशुल्क रोजाना भोजन करवाएं। आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में पूनम खंगारो जी विराजमान है, मेरे साथी कार्यकर्ता हैं। जितनी शरीर से भारी है उतनी दिल के भारी है और पूरा हमेशा सहयोग रहता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे अजय पुजारी जी आ गए क्या? साला सर मैम। हमारे बीच में डॉक्टर जाहिदा सबनम, वैसे तो हमारे संस्थान के कार्यकर्ता हैं, लेकिन संस्थान के कार्यकर्ता होने के साथ साथ में वेलकम जाएगा। हमारे संस्थान के कार्यकर्ता होने के साथ साथ में इन्होंने अपने पूज्य पिताजी के नाम, पिताजी की स्मृति में इन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मैं ताजमहल तो नहीं बना सकती, लेकिन क्या मैं दरगाह लगा सकती हूँ। मैंने कहा यकीनन ये बहुत ही उम्दा विचार है, आपके नेक ख्याल हैं। और उन नेक ख्यालों की लाज रखने के लिए संस्थान की ओर से हर साल विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रदेशों में आयोजित और एक योजना हमारी चलती है, वृक्ष गोद योजना।
उस वृक्ष गोद योजना के गांव के शुभारंभ पर आपने अपने पूज्य पिताजी के नाम पर सैकड़ों पौधे गोद लेकर के हमारे अभियान में सहयोग किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच में थोड़ा देरी से पधारे हैं, मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में सम्मानीय अशोक जी नरोगा साहब विराजमान हैं। अशोक जी नरोगा साहब सीनियर IPS से भी सेवानिवृत्त हुए हैं और नरोगा साहब जब सीट पर रहे तो उस समय हम लोगों ने यहाँ पर सब प्रकार का इनका जितना खून पीना था खूब पिया, और आज भी जब रिटायर हो गए तो भी हम नहीं छोड़ते इनको, और आज भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में माधव सेवा समिति एवं भगवान महावीर चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट के नेतृत्व करता हमारे भी मार्गदर्शक हैं आदरणीय संजय जी भाई साहब विराजमान हैं। संजय जी भाई साहब पूरे प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के और कच्ची बस्तियों के बच्चों को गोद लेकर के उनका व्यवस्था करना, उनका पढ़ाई लिखाई खाना पीना रहना, और आप कभी भी कहीं इनकी फोटो नजर नहीं आएगी आपको कि ये कहीं दिख जाए। मैं तो आज का सांस भी नहीं लेता बिना कैमरे, क्योंकि वन विभाग वाले मानते नहीं है फिर तूने काम किया कि नहीं किया। जिस समय इनके पास फाइल जाती तब ये फिर आदमी को देखते हैं ऊपर से नीचे तक। तो मैंने इस लायक बना लिया अपने आप को, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ा स्नेह मिला सब लोगों का। दीप्ति एडवोकेट दीप्ति जैन नहीं आई, गोदारा साहब नहीं आए। पार्थ फाउंडेशन हरियाणा से रश्मि हमारे बीच विराजमान है। रश्मि आपका स्वागत है, पूरी टीम का स्वागत है। पार्थ फाउंडेशन हरियाणा में हमारे साथ में वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनके साथ भी हम लोगों ने टाइप किया है। राम नरवर सिंह जी, उन्होंने कई सारे लोगों के साथ में कार्यक्रमों में सहयोग करना और आगे की योजनाओं में पूरा संबल प्रदान करना, और मैं महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग को हरियाणा सरकार के वन विभाग को विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। सम्मानीय आपके मंत्री जी के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों को बहुत सहयोग कर रहे हैं और उससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। हम लोग प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में विवेक जी आए हैं, हमारे बीच में मोहित पारिक जी हैं। मोहित पारिक जी मेरे छोटे भाई हैं। मोहित दिल्ली में हमारा कलकत्ता संस्थान का काम देखते हैं, लंबी चौड़ी टीम है। और डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हमारे आदरणीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, बहुत ही खुले दिलों के, खुले विचारों के, हर मामले में साथ देते हैं। अभी लगभग 2.5-3 घंटे जिस दिन हमारी मीटिंग हुई, कहीं देश में कई सारे पर्यावरण विषयों को लेकर के, और संयोग की बात थी कि उस मीटिंग का नेतृत्व सम्मान्य सतीश जी पूनिया साहब कर रहे थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था पूनिया साहब की ताकत थी कि पूनिया साहब ने ले जाकर के उनके साथ नाश्ते पर बिठा दिया और 2.5-3 घंटे बिठाकर कहा कि जो बातें करनी है, जो सारे संशोधन करने हैं, जो योजनाएं डिस्कशन करनी है वो कर लीजिए। और इतनी बड़ी कृपा रही कि उन्होंने कई सारी योजनाओं पर हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यमुना प्रोजेक्ट में आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका यहाँ पधारने के लिए। हमारे बीच में आज ये जो वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन है, वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन लंबे समय से हर साल कलकत्ता संस्थान करता आ रहा है। वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से दिया जाने वाला पारितोषिक, कोई भी स्मृति चिन्ह, अवार्ड आपके त्याग, तपस्या और बलिदान की कीमत कभी नहीं हो सकता। लेकिन 2012 तक जब तक मेरी पीठ हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने, किसी मंच ने नहीं थपथपाई थी, तब तक मुझे भी कई बार ऐसा लगने लगा था कि लोग पर्यावरण को अरुचि का विषय बताते हैं, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं। और उस दौर में जब हमने पर्यावरण का काम शुरू किया था, उस दौर में हमारे सामने अगर कोई नाम आते थे आदर्श के तौर पर, तो अमृता देवी बिश्नोई, आदरणीय सुंदरलाल जी बहुगुणा जैसे एकाध नाम, ज्यादा मेधा पाटकर जी, और बहुत ज्यादा नाम नहीं आते थे। आज मैं उस दौर में खड़ा हूं, भले ही अपना जीवन का बहुत सारा हिस्सा राष्ट्र और समाज की साधना में बड़ी खुशी लगाने का सौभाग्य मुझे मिला है, लेकिन आज उस जगह में खड़ा हूं कि हिंदुस्तान के 22 राज्यों में 7.5 लाख रजिस्टर्ड वॉलंटियर कलकत्ता संस्थान के हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उस समय से हमारी शुरुआत हुई जब 2 आदर्श हमारे सामने थे। आज देश के 22 राज्यों के जिले में हम लोग पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात, बिना सरकारी सहायता के हम पहुंचे हैं। हमने किसी तरह का डोनेशन नहीं लिया है। सरकार भी सामने बैठी है, सरकार के अधिकारी भी सामने बैठे, कोई कुछ नहीं थी। हाँ, बॉलीवुड का सहयोग हमें मिलता है, अच्छा मिलता है। कंपनियों की CSR मिलती है, अच्छी मिलती है। उन लोगों का कोई फिल्म प्रमोशन वगैरह हुआ, कुछ और हुआ, और आप जैसे लोगों के सहयोग से कार्य चलता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, इस कार्यक्रम में मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, 1 रुपया भी नहीं हो रहा। सारे काम अपने आप होते चले गए। 4 काम किसको, 2 काम
मैं कहने में ढील कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ जो सपोर्टर हैं वो मुझे सहयोग करने में ढील नहीं करते। आप लोगों की ताकत है। कलेक्टरों का कार्यभार बढ़ रहा है, वो आप लोगों की देन बढ़ रहा है। इस वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया। जब प्रणव दा ने मेरी पीठ थपथपाई 2012 में राष्ट्रपति भवन में, तब मुझे लगा पूरा हिंदुस्तान मेरी पीठ थपथपा रहा है। और इस विद्वान नेता के हाथों, मतलब उनका हाथ जैसे ही कंधे पर आया और उस समय लगा कि वाकई आज पता चला कि हमने जीवन खोया नहीं है, हमने जीवन में बहुत कुछ पाया है। ये तो प्रभु की रीत है, प्रीति की रीत निराली, जिसने जितना खोया उतना ही पाया। राम बन गए, कृष्ण बन गए, महावीर बन गए, बुद्ध बन गए। हम भी गांव में पौधा छोड़ दिया, मैन हो गए, पूरे हिंदुस्तान में गए। वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से हमने तय किया कि उन कार्यकर्ताओं को 2015 से वुमेन्स विंग अलग काम कर रही है, हम लोग अलग काम करते हैं। हम लोग थोड़ा हार्ड वर्किंग होती है वो करते हैं, ये लोग प्रमोशन टाइप के काम करते हैं। लगभग 565-66 के लगभग गर्ल्स इसमें काम करती हैं, महिलाएं सब मिला करके। लड़कों का ठीक ठाक है कार्यक्रम बाहर तक में। अभी इस सम्मान समारोह जब मैंने शुरू किया था, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत साहब विराजमान हैं, राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कलपतरु संस्थान के संस्थापक लोगों में से हैं, हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। और मैंने आपसे आग्रह किया था उस समय, और आपका जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके आधार पर हमने कार्यक्रम शुरू किया। और हर साल जो लोग सराहनीय सेवाएं देते हैं, उन सराहनीय सेवाएं देने वाले लोगों, संस्थाओं और अपने सहयोगियों को हम लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से और प्रोत्साहित करने का शुरुआत हुई। वर्ष 2015 से वुमेन्स विंग का कार्यक्रम अलग शुरू हुआ, और आज अभी जो मेरा अंतिम दौरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रहा, इनके बाद में कुछ नई चीजें जो शुरू हुई है वो आप सब लोगों की जानकारी में होना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आज उन लोगों को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो कलपतरु में मेरे जैसे पागल आदमी को झेल रहे हैं। सबसे बड़ा काम आपकी जिंदगी का अगर कोई है तो पर्यावरण का काम करना या समाज सेवा करना नहीं है। सबसे बड़ा काम मेरे जैसे आदमी को झेलना है। बहुत आसान नहीं है मेरे साथ काम करना, और आप लोग अच्छी तरह जानते हो। ये बात भी सत्य है कि मन में किसी तरह का पाप नहीं होता है, लेकिन मेरी डांट डपट कहीं न कहीं शायद इसीलिए रही होगी। मेरे ताऊ जी आदरणीय सत्यनारायण जी, अगर वो मुझे नहीं डांटते जीवन में तो शायद मैं भी किसी और रास्ते पर होता आज। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों की यहाँ पर एक्टिविटी कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको किसी तरह का जिला कलेक्टर, राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय किसी से सम्मानित करवाना नहीं है, कलेक्टर के मन से सिर्फ सम्मानित करवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य कार्यकर्ता का निर्माण है। मैं सफर में रहता हूं, और पता नहीं कब जिंदगी की फाइल कहां किस मोड़ पर किस हालत में समझ जाए, कोई गारंटी नहीं है। न आपकी गारंटी है न मेरी गारंटी है। हर 4-5 दिन में जिला बदल जाता है, हर 7-8 दिन में मेरा स्टेट बदल जाता है। और ऐसी कंडीशन में कहीं पर भी जिंदगी का आखिरी चरण खत्म हो सकता है। न जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार कभी रहा है, न मौत से कभी कोई दुश्मनी रही है, और ऐसी फकीरी मिजाज के सहारे जिंदगी चल रही है। और चलते चलते न खुदा न खास्ता किसी दिन ये सब हादसे हो गए तो ये हस्त कलपतरु का वही होगा जो कई देश के बड़े बड़े संगठनों का हुआ है। मेरी इच्छा सिर्फ यह है कि मेरे बाद मेरा मिशन, मेरी सोच चलती रहे। जयपुर के आदरणीय सांसद रामचरण गौरव साहब किसी कारणवश नहीं आ पाए। सामान्य मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के सराहनाओं के बाद, हमारे कार्यों की टीम कलेक्टरों की सराहना के बाद उन्होंने जमीन की घोषणा की लेटर लिखा। आपको यह आश्चर्य होगा, सरकार से हमने जमीन लेने के लिए मना कर दिया उन्हें। मैं अपने बाप के घर में 150 बीघा छोड़ के आया हूं। 100-200 बीघा 2 बीघा लेकर के मैं क्या कर लूंगा। और हिंदुस्तान में जहां जहां तक नजर जाती है हर जमीन जो दिखती है सब मेरी तो है। 22 राज्यों में जा तो रहा हूं, काम तो कर रहा हूं। कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब ने मुझे हमेशा कहा आधे क्षेत्र में जितना करना है करो। और जब मैं नहीं कर पाया तो आखिर में उन्होंने जबरदस्ती एक दिन पकड़ा तो मुझे लगा कोई स्वार्थ की बात होगी, लेकिन उस दिन मुझे ध्यान में आया और मुझे गर्व हुआ
ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बुलाकर, मुझे पहले लगा था कि शायद वो काम बताएंगे, नेता आदमी हैं, लेकिन जब इनके घर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इच्छा है, मेरा 53वां जन्मदिन आ रहा है, तो मैं 53,000 पौधे लगवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये काम कलपतरु संस्थान करे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, 11:11 पर 53,011 पौधे लगाने का ऐतिहासिक कार्य 1 मिनट के अंदर इनके आमेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने किया, जो बधाई के पात्र हैं। मेरे जीवन के इतिहास में ऐसा कोई नेता मैंने नहीं देखा था अपने जन्मदिन को इस अनूठे ढंग से मनाए। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है, आदरणीय राजा राम जी जाट साहब विराजमान, लोग के साथ विराजमान। अभी 15-20 दिन पहले मेरे को आमेर विधानसभा क्षेत्र में लेकर गए, मैंने सोचा चूरमा वाटी खिलाने ले जा रहा हूँ, मैं भी 3 दिनों से मिला नहीं था, चला गया। और जब वहां गया तो पता चला कि मुझे पौधों का सर्वे कराने लाए हैं। आपको यह आश्चर्य होगा, 90% पेड़ जिंदा है, 90% सतीश पूनिया साहब के जन्मदिन लगाया। ऐसी प्रेरणा जिन लोगों से हमें मिलती है वो हमारे शरीर रूप में हमारे सामने विराजमान हो, हमारे लिए बड़ी बात है। आप लोग एक कार्यक्रम देख रहे हैं जयपुर में, HSS फेयर, सब जानते हैं। उस कार्यक्रम के मूल स्वरूप में जो कार्यकर्ता घुसे हुए हैं, जो कैमरे के पीछे रह करके काम करते हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सारे संगठनों को एक मंच पे लाकर राष्ट्र और समाज के उत्थान की बात करना सिखाया, विश्व कल्याण की कामना से आगे बढ़ना सिखाया। ऐसे आदरणीय सोमकांत जी भाई साहब विराजमान हमारे सामने, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्हाट्सएप में मेरी फोटो लाइक जरूर करना। हमारे बीच में ऐसे कई कार्यकर्ता वो जो मुस्लिम बहनें विराजमान हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जिस दिन वो अनावश्यक मत लेना हो, आप दिन मौलवी जी तो नहीं है, जिस दिन बुर्का प्रथा वो क्या बोलते हो, उस दिन जो शुरू हुआ था, उस दिन मेरे पास कई लड़कियों को, जो हमारी वुमेन्स टीम में 7-8 लड़कियां हैं, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट ने तो बोल दिया, लेकिन क्या हम लोग कर सकते हैं? मैंने कहा एनजीओ के स्तर पर तो नहीं कर सकते, उसकी तो परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे, और हमारे वन विभाग के उच्च अधिकारी से पूछे बिना मैं कोई भी कदम नहीं बढ़ाता। तो फिर जाहिदा जी का फोन आया और जाहिदा जी ने कहा कि कोर्ट ने कहा है, इसका मतलब हम देश की नारियों के उत्थान की बात है, हम लोग इस अभियान को लेंगे। और इन्होंने जा करके सारे कब्रिस्तानों में वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया, मस्जिदों में वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया। ये बहुत ही प्रेरणा वाली बात थी कि मुस्लिम समाज की बुर्का पहनने वाली महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, वो सब एक मंच पर खड़ी हुई। और अभी वो ईद पर मुझे इन्होंने आमंत्रित भी किया था, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं कहीं बाहर था तो मैं जा नहीं सका। कार्यक्रम इन्होंने रखा था, दरख्तों का मजहब नहीं होता, ऐसा करके कुछ था, वो उर्दू के अल्फाज मेरे दिमाग से निकल गए। है आप सब लोग और जो विराजमान हैं, मैं भी समय नहीं लूंगा, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कई कार्यकर्ता हैं जिनका जिक्र जरूरी है, लेकिन साधु राम जी का नाम लूंगा तो हमारी बावड़ी छूट जाएंगे, उनका लूंगा तो हमारे पीछे भाई साहब बैठे हैं आलोक जी, हमारे यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से बाहर तक के साथी हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आलोक जी भाई साहब। मोटे मोटे 2-3 आग्रह, और 2-3 आग्रह के बाद में मैं आप सब लोगों से प्रणाम करके जाना चाहूंगा। कलपतरु संस्थान आने वाले इस मानसून में जो चल रहा है, इस मानसून में देश के और स्पेशली राजस्थान के कई हिस्सों में बड़े लेवल पर पौधारोपण की योजना बना चुका है। हमने मई और जून के महीने में लोगों से आग्रह किया था कि आप बताइए कहां वृक्षारोपण चाहते हैं। बहुत आसान है, लोग बड़ा आसान है, मोबाइल उठाते हैं, मुझे फोन कर देते हैं, भाई साहब वन विभाग के लोग पेड़ नहीं दे रहे। मैंने कहा आप कब गए थे, किस नर्सरी में गए थे और कौन सी संस्था का पत्र लेकर गए थे? बोले नहीं, मैंने तो रेंजर को फोन कर दिया कि यार पेड़ भिजवा दो। आपके माननीय क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय से आप इस तरह से पेश आएंगे, कैसे वन विभाग से आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे? किसी व्यक्ति के पास आप नहीं जा रहे हैं, किसी गरिमा में पद के पास आप जा रहे हैं। राजस्थान की किसी भी नर्सरी में नहीं, पूरे देश के किसी भी राज्य की किसी भी नर्सरी में आप एक रजिस्टर्ड संस्था के लेटर पैड पर एक आग्रह लेकर जाइए, वहां के उच्चाधिकारियों के नाम। आपको वहां पर एक शुल्क तय होगा, अलग अलग राज्यों में अलग है। जम्मू में मेरे ख्याल से 7 या 8 रुपए है, 16 रुपए बड़ी तेली का है, हमारे यहाँ राजस्थान में 5 रुपए हैं, और मध्य प्रदेश में शायद 1 रुपया है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में तो 5 रुपए, महाराष्ट्र में 5 रुपए हैं। ये अलग अलग स्टेट का अपना अपना वो है।
उस व्यवस्था के अनुकूल चलिए, वो अपना पूरा समय लगाकर उनको पालते हैं। उसके पीछे मत जाइए कि वो 5 रुपए में क्या देंगे या ऐसा वैसा। वहां सम्मान के साथ में आपके साथी कार्यकर्ता जो भी आपको मिलते हैं, आप सब लोग जिम्मेदार लोग अपने अपने आप में एक संस्थाएं, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य हो। हमारे बीच में वृक्षारोपण के साथ साथ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय आया है जिसकी लाज हमें रखनी है। पूरे विश्व के 143 देशों ने मिलकर के COP24 के बाद में, COP23 के बाद में, आदरणीय शरद जोशी साहब यहाँ विराजमान है, ये तो उसके नायक हैं पूरे कार्यक्रम के, पूरे विश्व लेवल में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। उस कार्यक्रम में के बाद में अभी 143 देशों ने मिलकर के और हमारे दिल्ली में भारत को मेजबानी करने का मौका दिया आदरणीय एजेक चौधरी साहब ने, यूएनडीपी के जो निदेशक हैं, और हमारे आदरणीय केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के नेतृत्व में भारत ने 143 देशों की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सबसे पहले वन विभाग को इस काम की सफलता के लिए बधाई देता हूं, आदरणीय कृषि साहब को बधाई देता हूं। उस कार्य में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध हो और ये जन सहभागिता से हो। सरकार कहां तक आपका साथ दे सकती है, आप कहां तक सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं और आपकी अपेक्षा का तकाजा क्या है, उसके आधार पर हम लोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की बात करें, हम लोग पर्यावरण युक्त बात करें, हम लोग प्रदूषण मुक्त भारत की बात करें और सब आसपास की बातों को छूट करके और पूरे हरित भारत और हर्षित भारत के हमारे सपने को साकार करने की ओर आपका थोड़ा थोड़ा योगदान हमें मिलता रहे। ऐसी प्रेरणा, ऐसा गौरव, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते रहे। मैं आप सब लोगों की बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। विशेष आभार मेरी परम मित्र भी है, अमृता विधायक बाद में पहले मेरे मित्र हैं, और इसलिए कि राजस्थान के मेरे 24 सालों के इतिहास में जिन विधायकों को मैंने देखा है, मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं अगर राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ महिला विधायक का पुरस्कार मुझे देने को कहा जाएगा तो मैं अमृता मेघवाल जी को दूंगा। एक छोटी सी नवजात बच्ची को लेकर के जिस दिन विधानसभा गई तो मैंने फोन किया रात को, मैंने कहा ये क्या जरूरत थी, तो इन्होंने कहा कि ये आपने रानी लक्ष्मीबाई का चित्र नहीं देखा कभी किताबों में, और मैं फोन रख दिया चुप होकर के। मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपने ये महिला उत्थान के क्षेत्र में उदाहरण कायम किया है। छोटी सी बच्ची को विधानसभा में लेके जाना, विरोधियों से बहस करना, अपने मुद्दों को पूरी ईमानदारी के साथ में, नैतिकता के साथ में रखना। और जब जालोर में परम पूजनीय शांतिनाथ जी महाराज भी जालोर में नहीं रहे, शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं है, और महात्मा कालूराम जी सांगला के साथ में जाता रहा हूं 2004-05 में। जब जालोर में गया था तो उस समय का दृश्य कुछ और था, टूटी फूटी सड़कें और हालात मैंने देखे थे। मैं ना तो सराहना कर रहा हूँ, ना मुझे उनसे कोई काम है, कराऊंगा तो वैसे करा लूंगा, मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है। इनके पतिदेव बाबूलाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं तो कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन वास्तव में जिसका जिक्र होना चाहिए, जो प्रेरणा है, उसके लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस बार जब गया तो मैंने आग्रह किया था कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर हम लोगों को कोई कार्य करने का मौका देंगे, तो आपने कहा कि आप जो गाँव जो शहर जाना चाहते हैं वो आप हमें बताइए, और हम लोगों ने आग्रह किया। तो उसके बाद में हमारे बीच में रायपुरिया से राजेंद्र जी मौजूद हैं, जालोर से मैं चाहूंगा एक बार अपने स्थान में खड़े हों। 1.25 लाख पौधे लगाने का योजना बना चुके, शुभारंभ कर चुके हैं। उस कार्यक्रम में शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब थे, और उस कार्यक्रम में अमृता जी का भी हम आगमन करवाने वाले हैं। वहां पर एक दो बड़े आयोजन, एक पहाड़ी को गोद लेने का आयोजन, अपने संघ का एक प्रकल्प चलता है अलग से आजकल अपना संस्थान करके, उसके माध्यम से वहां पर बड़ा लेवल पर वृक्षारोपण होगा। मुझे लगता है कलकतरू संस्थान की और कार्यक्रमों में सबसे अधिक बार उपस्थित होने वाला अगर कोई विधायक है, सम्मान्य अमृता मेघवाल जी हैं। हमेशा जब भी हमने याद किया है आप उपस्थित हुई हैं। इतनी सी गुड़िया को लेकर के कहाँ पूरे प्रवास, दौरे, कार्यक्रम और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी सादगी और आपकी जो पराकाष्ठा है, जो निष्ठा की पराकाष्ठा की आपने की है, वो बनी हुई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जालोर के आपके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य संस्थान ने शुरू किए हैं, उन कार्यों में आपका पूर्ण योगदान इसी तरह मिलता रहेगा, और आगे भी हम लोग इसी तरह जुड़ाव बनाए रख करके और आपका राजनीतिक क्षेत्र में जो परमात्मा ने आपको अवसर दिया है उसका लाभ संस्थान लेता रहेगा। मैं एक बार जिन लोगों को आज यहाँ सम्मानित होना है उन सबको बधाई देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप सब लोग सोशल मीडिया पर मुझे सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विष्णु जी हमारे कलकतरू संस्थान के बारे में जानकारी देने की।
अब हम पुरस्कार वितरण समारोह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में मंच पर विराजमान है श्रीमान सतीश पूनिया जी। मैं विष्णु लांबा जी से आग्रह करती हूँ उनको स्मृति चिन्ह और तुलसी का पौधा देकर सम्मान करें। आप संस्था की महिला शाखा के कार्यकर्ता हैं। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगण, कल्पतरु की मुहिम से जुड़े सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भाई विष्णु लांबा जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया में एक चिंता, एक बहस और एक चुनौती जब दिखती है
मुझे रामायण का वो प्रसंग ध्यान में आता है कि जब राम जी लंका पर विजय के लिए यत्न कर रहे थे और समुद्र के किनारे एक लौटती हुई गिलहरी जो कभी समुद्र में जाती और रेत के कण चिपका के फिर समुद्र में चली जाती, राम जी ने बड़े स्नेह भाव से पूछा, ये क्या कर रही हो? कि राम जी, आपने एक काम के लिए इतनी सारी सेना, निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा बलशाली होगी, सबल और सक्षम होंगे, तो इस सेतु का निर्माण करेंगे, पर यदि किंचित मेरी शरीर पे लगी हुई इस धूलि से इस सेतु के निर्माण में कोई योगदान हो सकेगा राम जी के किस काज में, तो मैं अपने आप के जीवन को धन्य समझूंगी। चुनौतियां बहुत हैं, आशंकाएं और चिंताएं भी बराबर हैं, बहुत विस्तार से और उसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसी तरीके का प्रयत्न भाई विष्णु लांबा जी कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सब की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस गिलहरी की तरह पर्यावरण के लिए उस संकट से निपटने के लिए सेतु के निर्माण में मैं समझता हूं कि बेशक किसी को छोटा दिखता होगा, जिस तरीके से तेरा पंथ में एक छोटी सी कहावत है कि छोटे छोटे संकल्प, अणुव्रत जिसको कहते हैं, आचार्य तुलसी ने शुरुआत करी, एकदम बहुत बड़े संकल्प तो नहीं, लेकिन छोटे संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, दिशा को बदल सकता है। समाज और देश की जब बदलने की बात करते हैं तो वो बदली जा सकती है। इसलिए हरित भारत और हर्षित भारत, ये कल्प वृक्ष की, कल्प तरु संस्थान की पंचलाइनें मुझे दिखती हैं, और यकीनन जो चुनौतियां हमारे सामने, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, वो बड़ी भारी और गंभीर है। प्रयत्न कम है, कमजोर है, और बाकी जो सियासी चीजें उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। रस्म अदायगी भी है, सरकारी वन विभाग भी होता है, उसको भी पूरा टारगेट दिया जाता है, बीज भी छिड़के जाते हैं, पेड़ भी लगाए जाते हैं, वन महोत्सव भी मनाए जाते हैं, लेकिन जितनी बड़ी चुनौतियां उनके मुकाबले प्रयत्न कम दिखते हैं। वृक्ष मित्र सम्मान है, मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि वृक्ष मित्र थोड़े से हैं और वृक्ष का मित्र तो सबको होना ही चाहिए। यहाँ अमृता देवी बिश्नोई जी का जिक्र हुआ, मारवाड़ की वो कहावत निश्चित रूप से सार्थक दिखती है कि रूख के साथे सिर भी चला जाए तो आज के युग में बहुत कम है, सिर भी कट जाए, गर्दन भी कट जाए, वो पुराना चिपको आंदोलन, उसकी कल्पना आज कोई कर नहीं सकता। लेकिन मैं यदि कोई साम्यता देखता हूं कि तपती और भरी दोपहरी में कोई लग्जरी गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी को किसी आलीशान इमारत के बाहर पार्क करने से पहले चारों तरफ देखता है कि जब वापस आऊं तो ये गाड़ी मुझे ठंडी मिले, उसको वो वृक्ष दिखता नहीं है, और यदि कोई दिखता है तो एक आधा दिखता है जिससे पहले से स्कूटर मोटरसाइकिल की भरमार होती है। इससे मैं और आप लोग रूबरू हमेशा हुए होंगे। तो वृक्ष की महिमा क्या है? तपती दोपहरी में उस किसी लग्जरी भौतिक सुविधा, वो भी छांव ढूंढती है, इससे बड़ी कोई, मैं समझता हूं कि वृक्ष की अहमियत आज के भौतिक युग में दिखती है। इसलिए वृक्ष का मित्र इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ उसको होना ही चाहिए, और वेदों की उस महिमा को सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान माना गया। आप कल्पना कीजिए कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है, इससे बड़ी भारी भरकम कोई बात हो नहीं सकती। इतना महत्व हमारे जीवन में, सनातन संस्कृति में और आने वाली चुनौतियों में वृक्षों का है। मैं अपना जब मकान का निर्माण कर रहा था, मैं जब देखता था तो सबके घरों के आगे पेड़ लगे होते थे, तो मैं भी उन्हीं कल्पनाओं में था कि जब मैं घर पूरा बन जाए उससे पहले मुझे हरे भरे पेड़ यहाँ मिल जाए। तो
मुझे भी सहूलियत होगी, आने वालों को भी सहूलियत होगी। तो मैंने उसी जज्बे से जो डिवाइडर है उस पे पेड़ लगाने की सोची। तो मैं बड़ी मुश्किल से आदमी की कंजूसी का उदाहरण बता रहा हूं कि आप और मैं बहुत कुछ चीजें खरीद सकते हैं। तो मैं बड़े मोल भाव करके 10 रुपए के 5 नीम के पेड़ लेके आया और मैंने बड़े प्यार से उनको लगाया। धीरे धीरे वो लगने लगे, कभी बारिश से, कभी अपने प्राकृतिक हिसाब से। मेरे जीवन में कोशिश करता हूं, सब लोग शादीशुदा लोग कोशिश करते ही होंगे कि पत्नी से झगड़ा कम से कम हो, लेकिन वो नीम के पेड़ मेरे झगड़े का कारण हो गया, क्योंकि मेरी दिनचर्या ऐसी बढ़ गई थी कि मैं बाल्टी उठाऊं और नीम के पेड़ में डालूं। पत्नी कहे कि जो घर में लगे हो उसका तो करो, ये सड़क वालों की कोई चिंता कर रहे हो। अब कई बार वो नहीं डालती तो भी मैं कहता कि बावड़ी इनका भी ध्यान रखा कर, थोड़ा बहुत तो घर वालों का ध्यान रखती। तो हमारी जद्दोजहद इसी बात पर होती थी। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि एक महिला वहां से गुजरती हुई, तो मैंने देखा कि उसके ऊपर की जो पत्तियां कोपड़ है उनको सुबह सुबह कोई साफ कर जाता। तो कई दिन तक तो हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारे उठने से पहले कोई काम कर जाता होगा। एक दिन चौकीदारी करी तो एक महिला एक थैला लेकर वो कोपड़ तोड़ रही वहां से। तो बहन जी ये क्या कर रहे हो? बोले कोपड़ ले जा रही। क्या करोगी? बोले मैं इसको चबाऊंगी और इससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इनको बढ़ने तो दे भली आत्मन, तो इसको बहन जी इसको बढ़ेगी तो ही कोपड़ चबाएगी, नहीं तो बाकी चबाने लायक ही नहीं रहेंगे। हम सोचते थे बकरी खा गई, इतने दिन तो हम ही तलाश कर रहे थे, लेकिन आज पता लगा कि अच्छी भली महिला, उसको बड़ी गुजारिश करी, रोकना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटे लगाए थे पर उनसे लगाव इतना था कि उसकी चौकीदारी भी करनी पड़ी। और खुशी होती है कि वो जो 5 पेड़ है, वो 5 पेड़ जब भी घर से निकलता हूँ उनको बड़ा होते हुए देखता हूँ तो मुझे किसी भी सियासी सुकून से भी ज्यादा आनंद वो नीम के पेड़ देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन वो बड़े हो जाएंगे उस पर सारी चीजें होंगी, उसकी छाया में भी लोग बैठेंगे, उसका आनंद भी लेंगे। तो पेड़ की महिमा, वृक्षों का मित्र होना, आज की चुनौतियां यकीनन बहुत बड़ी है, प्रयत्न बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप सब लोग जो यहाँ आए किसी न किसी रूप से इसी मुहिम से जुड़े हैं। इसको और ज्यादा विस्तार देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि चीजें बदलती नहीं, होती नहीं है। मेरा जब जन्मदिन था तो काफी कार्यकर्ता आते हैं, और जैसे राजनीतिक लोगों का जन्मदिन होता है तो उसमें ढोल बजते हैं, मिठाई और भी कई चीजें होती हैं। पटाखे छूटने लगी इसी बात। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे विचार आया कि नया क्या किया जाए। एक लाभ तो आजकल समाज में होने लग गया कि रक्तदान होने लग गया नेताओं के जन्मदिन पे। मैं उसको अच्छा मानता हूं, किसी का तो भला कर ही रहे। तो विचार यह है कि रक्तदान तो करते ही हैं, लेकिन यदि पेड़ लगाने के बारे में सोचे तो कैसा रहे। मैंने भाई विष्णु जी को याद किया, इन्होंने सोचा कोई दूसरे काम से बुलाया होगा, लेकिन मैंने कहा एक विचार मन में आया कि 53वां जन्मदिन और 53,000 पेड़ लगा दें तो कैसा रहे। ये मेरी तरफ देखने लगे और इन्होंने देखा कि राजनीतिक आदमी ऐसे धूल में लट मारता होगा, काहे के पेड़ लगाएगा। लेकिन मैं अनुभव बता रहा हूं आपको कि मुझे उसी दौरान उदयपुर के किसी आदिवासी गांव से फोन आया कि मैं आपके जन्मदिन पे हमारे गांव के शिवालय में 600 पेड़ लगा रहा हूं। किसान मोर्चे का पदाधिकारी हूं, मुझे पता लगा सोशल मीडिया से आपका जन्मदिन है, आप मुहिम चला रहे हो, लेकिन मुझे उसने पाबंद किया कि आपको आना पड़ेगा। तो मैंने उनको निवेदन किया कि देखो मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये भरोसा आपको पूरा देता हूं कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं केवल उन 600 पेड़ को और आपके प्रयत्न को देखने के लिए जरूर आऊंगा। तो जब आप कोई काम शुरू करते हैं उसकी गूंज दूर तक दिखाई देती है। उदयपुर में मेरा कोई सियासी काम नहीं है, उस गांव में मेरा कोई काम नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं कोई ठीक काम करता हूं तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी इज्जत देते हैं और उस काम को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि कोई भी मुहिम छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, लेकिन जुटेंगे तो लोग साथ निश्चित रूप से जुटेंगे, उसके परिणाम आएंगे। कहाँ मैं जयपुर में, कहाँ उदयपुर का वो आदिवासी गांव और कहाँ आदिवासी गांव का वो किसान,
जिसने केवल इसी बात को, इसी भावना को समझते हुए कि जब इन्होंने प्रयास शुरू किया तो हमें करना चाहिए, तो इस तरीके की जुड़ाव सामाजिक रूप से, राजनीतिक तौर पर भी और किसी भी मसले में, चाहे बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं। मुझे अच्छा लगा कि हमारे अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों में ये चेतना आई कि कब्रिस्तानों में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो पेड़ है, ये किसी भी बिरादरी से, किसी कौम से, किसी सियासत से बहुत बड़ा है। छाया किसी एक की नहीं होती और देश में आज इस बात की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए आप सब लोग जो इस मुहिम के साक्षी बने हैं, जो वृक्ष मित्र हैं, दुश्मन तो मुझे लगता है कोई नहीं, लेकिन फिर भी समाज में वृक्षों के भी दुश्मन हैं, पर हमें तो मित्र बनाने हैं। इन मित्रों में इजाफा हो, ये इजाफा ऐसा हो कि जैसे विष्णु जी की मुहिम है, नाम भी कल्पतरु है और हरित और हर्षित भारत की कल्पना है, तो निश्चित रूप से ये कल्पना साकार हो, हम उसके साक्षी बने। देश जिन चुनौतियों का मुकाबला करता है उसमें पर्यावरण ये एक बड़ी चुनौती हमारे बीच में है, इसको बचा पाए तो मैं समझता हूं कि हम सबका जीवन भी धन्य होगा। एक अच्छी सार्थक मुहिम से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। कविवर रविंद्रनाथ की पंक्तियों से समापन करूंगा। एक अक्सर उनके 4 पंक्तियां बड़ी आप लोगों ने कहीं कहीं देखी होंगी। सांध्य रवि ने दहाड़ कर कहा, सांध्य रवि ने दहाड़ कर कहा कि मेरा स्थान लेगा कौन, जग रह गया निरुत्तर मौन। तब एक माटी के दिए ने कहा, जितना हो सकेगा मैं करूंगा नाथ, मैं करूंगा नाथ। मुझे लगता है कि आज इसी दिए की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब की तो हाइट ऊंची है और मेरी छोटी है, इसके बाद साइड से ही बोलना पड़ेगा। कल्पतरु कार्यक्रम के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, इतना अच्छे लोगों को, और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने दूर दूर से, मुंबई से भी लोग आए हैं और इतना विस्तृत जो छोटा सा एक पौधा विष्णु लामा ने यहाँ पर जयपुर की धरती पे लगाया था और वो बढ़ते 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 वट वृक्ष की तरह पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। वास्तव में इतना अच्छा ये है कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन को जीने के लिए पानी जितना आवश्यक है, हवा जितनी आवश्यक है, उतना ही पेड़ आवश्यक है। और इसीलिए जो प्रण विष्णु जी ने लिया, इनकी टीम ने लिया कि हम पूरे देश भर के अंदर पेड़ लगाएंगे, और जिस तरीके का किसी के जन्मदिन पर भी ये लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं, तो इसको भी हम और अच्छे से प्रचार प्रसार करके लोगों को जागृत कर सकते हैं कि वो अपने जन्मदिन पर और कुछ नहीं करके वृक्षारोपण ही कराएं। जिस तरीके से 53,000 भाई साहब के पेड़ लगे, इसी तरीके के जो जितने वर्ष का हो उतने हजार अगर वृक्ष लगे तो ना तो पानी की कमी आ सकती है, ना हवा की कमी आ सकती है, और जिस तरीके के रोग अपने देश के अंदर हो रहे हैं तो सब निरोगी हो सकते हैं। तो एक मुहिम के तौर पर हम लोग और आगे इसको ले जाकर के इस कार्यक्रम को और बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक प्रण लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जिस तरीके से बेटियों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से पेड़ों की संख्या बनेगी। हमारी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जल स्वावलंबन का प्रण लिया, और आप लोगों ने जिस तरीके से वृक्षों को लगाने का प्रण लिया है, मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि लगातार इसी तरीके से जो आपने सोच रखी है, जो आपने निर्णय लिया है, जो प्रण किया है, वो आपका सफल हो और कोई भी निरोगी नहीं रहे। जय भारत। जय। श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से आज वृक्ष मित्र सम्मान समारोह रखा गया। आज के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि सतीश जी पुनिया साहब, जो कि भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और मधु जी, जो कि अभी मोदी जी का कल कार्यक्रम है, इस वजह से उनको जाना पड़ रहा है। हम इसीलिए यहाँ जयपुर आए हैं आज कि यहाँ की व्यवस्था संभालें, और आज विष्णु जी का कॉल आया कि आज हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है। तो मुझे पहले तो बहुत मन से
एक इच्छा है कि जितने भी पेड़ पौधों को लेकर कार्यक्रम किए जाए, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, जालोर जिले से आती हूँ, जालोर विधानसभा मेरा क्षेत्र है, वहाँ से मैं विधायक हूँ। वहाँ पर आज से 4 साल पहले हमने मुहिम चालू की थी पेड़ लगाने की। ऐसे करते करते हमारे एक साहिला उपखंड है, वहाँ पे एक सरपंच साहब है सुरेश सिंह जी राजपुरोहित, तो उन्होंने कहा मैडम अपन इतने अच्छे काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, क्यों ना अपने बड़े लेवल का करें। मैंने कहा बात तो अच्छी है। तो वहाँ पे हमने अपना ग्रीन इंडिया ग्रीन साइला कार्यक्रम स्टार्ट किया। उसके तहत हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हम हर साल, अभी ये जो बरसात का सीजन है, हम स्कूलों में कम से कम 5 प्रकार के फलहार पौधे लगाएंगे। और जो हाईवे रोड है हमारे यहाँ, वैसे मौसम जो बारिश का मौसम है वो हमारे यहाँ सबसे आखिरी में आता है जालोर में। पूरे राजस्थान में बारिश आ जाती है पर हमारे जालोर में बहुत बाद में आती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पानी की कमी भी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे धोरे हैं, ऐसी धोरा ढाइयाँ हैं वहाँ पर, जिसलिए जो ये क्लाइमेट है हमारे यहाँ बहुत गर्म भी रहता है। एकदम जैसलमेर और जालोर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो आज अगर 4 साल बाद हम देखें तो रोड पर जब कोई बड़ा नेता आता है तो कहता है ये रोड एकदम, ये बीच दोनों साइड में नीम के पेड़ लगे हुए हैं और इतना सुंदर रोड लग रहा है। मैंने कहा ये सभी हमारे जितने भी सरपंच गण हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, वो हम यही काम करते हैं। जब भी सावन का महीना आने से पहले हम पेड़ लगाते हैं रोड पे या कहीं पर भी, और हम पेड़ पौधे भी ऐसी जगह लगाते हैं, कहीं दुकानदार है उसको हम एक पेड़ की जिम्मेदारी देते हैं कि वो पेड़ एक वो संभालेगा। और लोगों की भी इतनी अच्छी हमने देखा उनके अंदर कि उनको भी जब हमने ये मुहिम चालू की तो उन्होंने बोला आप तो पेड़ लगाइए, बड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी। तो आज वो पौधे से पेड़ बन गया, जो कि सुंदरता भी है और साथ ही जो हमारे जालोर का जो वातावरण था वो भी बहुत हद तक बदल चुका है। और पिछली साल भी आपने देखा होगा जालोर में बाढ़ आ गई थी, तो हमने देखा कि वो इतने ज्यादा पेड़ लगाने से क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, बरसात भी अच्छी आती है, पक्षी भी हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, हर चीज की बढ़ोतरी हो रही है। और मैं धन्यवाद दूंगी विष्णु जी को, क्योंकि आप आए हमारे यहाँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप जालोर आए। और हमारे यहाँ विद्या भारती एक स्कूल है, वहाँ पर पीछे एक पहाड़ है, एक हमारे यहाँ बाकरी बोलते हैं हम मारवाड़ी में, तो उस बाकर पे आपने पौधे लगाए और उस स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप जो जिम्मेदारी देके गए थे बहुत अच्छे से। वो बच्चे सुबह स्कूल आधे घंटे पहले जाके वो पानी देने जाते हैं अभी ऊपर, तो कितनी अच्छी बात है कि सुबह सुबह बच्चों में भी आप इतना अच्छा जो आपने भाषण दिया था वो बच्चों के एकदम दिमाग में फिट हो गया कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। अगर हमें पढ़ना है, अच्छा वातावरण चाहिए, उसके लिए भी हमें पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे दिनों दिन जितना परिवार बड़ा होता जा रहा है, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 गाड़ियां आ रही है। पहले ऐसा होता था कि 3-4 परिवार होते थे तो एक गाड़ी खरीदते थे कि एक गाड़ी है, अपने कहीं जाना होगा तो रखेंगे। इस प्रकार से गाड़ियां बढ़ रही हैं और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और स्कूलों के अंदर मेरा मानना है स्कूल सबसे अच्छा एक स्थान है जहाँ पे हम ऐसे पौधे लगा सकते हैं, फलहार पौधे जो कि बच्चों के लिए भी अच्छे हैं। जैसे हमारे अगर जालोर में देखा जाए तो वहाँ हमारे बिल्ला हो सकता है, उस जमीन पे यही उगता है। हमारे नीम बहुत अच्छा हो सकता है जालोर में, अनार बहुत अच्छी होती है जालोर में, जो बहुत हद तक हमें फायदा हो रहा है। और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि स्कूल में हमारे फ्रूट्स मिलेंगे हमें खाने के लिए। पेड़ से तोड़कर खाना अलग बात होती है और दुकान से खाकर इतना कोई मजा नहीं आता है, इसलिए हमें बच्चों को प्रोत्साहन ज्यादा करना चाहिए, ताकि इस माध्यम से अगर स्कूल में 500 बच्चे अगर पौधे लगाए हर साल तो आप देख सकते हैं कि हर विद्यालय में कितनी हरियाली होगी। क्योंकि हरियाली होगी तो बच्चे का भी पढ़ने में दिमाग अच्छा लगेगा। क्योंकि देखते हैं कि अपन एग्जाम होते हैं अपने भी कभी, तो अपन देखते हैं कि कहीं पार्क में जाके पढ़े या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे शांति मिले, तो पेड़ पौधे जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत शांति भी मिलती है वहाँ बैठकर।
इसलिए मैं पूरे आयोजक तो हैं ही विष्णु जी इस कार्यक्रम के, पर आपकी जो पूरी टीम है उसमें लड़के तो हैं पर लड़कियों का मैं धन्यवाद दूंगी कि आप इतनी छोटी छोटी बच्चियां होकर ये काम कर रही है, आपने हाथ में लिया है। क्योंकि जालौर जिला मैंने बहुत देखा है, बच्चियां बहुत कम बाहर निकलती है हमारे जालौर जिले से। यहाँ की बात अलग है, यहाँ पे 95% बच्चियां शायद अच्छी एजुकेशन ले रही है, पर हमारे यहाँ अभी भी बहुत पीछे है, पिछड़ापन है बच्चियों की एजुकेशन के लिए। तो वो भी हम काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगी इतनी सारी जो आपके साथ लड़कियां जुड़ी हैं उनको देखकर आप इनको गाँव में लेके जाइए, ताकि वो जो बच्चियां स्कूल तक नहीं जाती हैं उनको पता चले कि बाहर लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ इतना अच्छा काम कर रही है वातावरण को लेकर, जो कि पौधे लगाने और शहर से बाहर जाकर काम कर सकते हैं हम। तो इन लड़कियों से कुछ ना कुछ हमारे जहाँ से मैं इतना छोटा शहर है हमारा, एक टापू जैसा है जालौर, ऐसी जगह की बच्चियां कुछ इनसे सीखे। इसलिए आपको उससे निवेदन यही है कि कभी भी आप अगली बार जालौर पधारे तो अपने गर्ल्स टीम को जरूर साथ में जालौर लाइएगा, क्योंकि मेरा एक सपना है। देखिए राजनीति तो 5 साल है, वापस स्ट्रगल करना पड़ता है, पर अपने अगर कार्यकाल में हम बच्चियों का भविष्य सुधार सके, बच्चियों के दिमाग में एक बात फिट हो जाए कि हमें पढ़ लिख कर आगे तो बढ़ना ही है, पर हम अपने इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। हम जिस प्रकार से मोदी जी कह रहे हैं ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, बेटी पढ़ाओ, हर प्रकार के हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों के अंदर हमें वो बातें उतारनी पड़ेगी, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। अन्यथा अगर हम तक ही सीमित रहे तो हमसे कुछ नहीं होने वाला है। हम आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी हमें ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी जो हम चीजें कर सकते हैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा या कुछ भी, तो हमें नई पीढ़ी को सिखाने की जरूरत है। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगी और बहुत माफी चाहूंगी, बहुत देर से मेरी बच्ची बदमाशी कर रही है यहाँ पे, वो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आपसे सॉरी कहूंगी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीम को, कल्पतरु संस्थान की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे मंचासीन अतिथिगण उनसे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपके दर्शन लाभ हमें मिले। यहाँ जालौर से हम आए और इतने अच्छे लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ विष्णु जी आपका। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय मंच मित्रों, सर्वप्रथम तो मैं विष्णु जी को बधाई देना चाहूँगा, इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात ये रही कि जब विष्णु जी का उद्बोधन मैंने सुना, मुझे लगा कि जो काम राजस्थान में हो रहा है वो केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। उज्जैन की बात भी आई, मध्य प्रदेश की बात भी आई, महाराष्ट्र की भी बात आई, हरियाणा की भी बात आई, दिल्ली की भी बात आई। तो ये जो आंदोलन इन्होंने चालू किया है, जो अभियान चालू किया है, ये राजस्थान से धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है और उसके लिए निश्चित रूप से कल्पतरु संस्था को बहुत बहुत बधाई। और कल्पतरु संस्था ने जिस प्रकार का एक टीम तैयार की है, ये अपने आप में बहुत ही अनुभव प्रयोग है। एक और जो प्रेरणादायक बात मेरे लिए यह है कि जो बताया, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता इन्होंने नहीं ली है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं 2-3 बातें और निवेदन करना चाहूँगा। सतीश जी भाई साहब विराजमान हैं, समय आगामी चुनाव का भी है, घोषणा पत्र की तैयारी चालू होगी। तो बहुत सारे जो अच्छे प्रयोग हैं, खासतौर पे जो ओरण हमारे समाप्त हो रहे हैं, जो चरागाह हमारे कमजोर हो रहे हैं, जिस प्रकार से अतिक्रमण थोड़ा सा बढ़ रहा है और वृक्षारोपण की जो आवश्यकता है उसको कहीं घोषणा पत्र में स्थान दे सकें। आप सब लोगों को जानकर ये कि हम सब लोग कोशिश करते हैं कि एक अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए काम करें, सोलर और विंड एनर्जी के लिए। लेकिन सोलर और विंड एनर्जी में जो भी राजस्थान में काम हुआ है, वहाँ के स्थानीय समुदाय के साथ हमारी भागीदारी कमजोर हुई।
हम पूरे पश्चिमी राजस्थान के बेल्ट को अगर देखें तो उनकी भागीदारी के अभाव में जो लाभ है वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा और उनकी जीविका जो है वो उससे प्रभावित हो रही है। वृक्षों का जो काम है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है। मैं विष्णु जी से और पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको पानी से भी जोड़ दें, इसको चरागाह से भी जोड़ दें, इसको वन से भी जोड़ दें, इसको पर्यावरण से भी जोड़ दें और ये समय की आवश्यकता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत बढ़िया टीम यहाँ पे तैयार है और अन्य प्रदेशों में भी काम हो रहा है और अच्छी बात यह है कि विष्णु जी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जोड़ा है जो मार्गदर्शन भी दे सकते हैं और जिनकी दखल से नीतिगत बदलाव भी आ सकते हैं। सतीश जी भाई साहब उसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और साथी लोग भी प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अगर उन सब के साथ मिलकर ये जो प्रयास हो रहा है, अभी दीनदयाल उपाध्याय संस्थान पूरे देश में कुछ अनुपम जो काम हो गए हैं उसको दस्तावेजीकरण कर रहा है। शरद बुद्धे जी भी जो सांस्कृतिक परिषद है उसके माध्यम से जो अच्छे काम हैं उसको डॉक्यूमेंट करके उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। तो ये जो यहाँ पे वृक्ष मित्र का काम हुआ है इसको अगर किसी तरीके से उसमें जोड़ा जा सके और अगर नीति, राष्ट्रीय नीति में किसी प्रकार से स्थान मिल सकेगा तो बहुत व्यापक इसका लाभ पूरे देश को मिल पाएगा। मेरी विष्णु जी को विशेष शुभकामनाएं हैं और हमारा संगठन जिस तरीके से भी आपकी मददगार हो सकता है हम लोग तैयार हैं। हमारा अपना जो काम है उससे भी आप अगर जुड़ना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत दो आग्रह बीच में आए हैं और हमारे विषय से जुड़े हुए आग्रह हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सार्वजनिक मंच से, क्योंकि कार्यकर्ता कुछ यहाँ विराजमान है। बाद में आपको व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं देनी पड़ती है, कई बार डाक का आदान प्रदान नहीं हो पाता और दूरभाष पर रात को 8 बजे पहले मैं अवेलेबल नहीं होता, रात को 8 बजे बाद दृष्टि लोग अवेलेबल नहीं होते। इसलिए पहली बात आदरणीय विधायक महोदया ने, अमृता मेघवाल जी ने जो आग्रह किया है वुमेन्स टीम का, वो दो प्रकार के आग्रह हैं। अमृता जी, दो प्रकार की बातें हैं आपके आग्रह में। पहली बात, अगर आप अपने सरकारी तौर पर बुलाना चाहेंगे तो उसके लिए एक पत्र संस्था को भेजना पड़ेगा विधायक के नाते। ये हमारा एनजीओ का मामला है और आजकल महिलाएं कितनी सुरक्षित है इस बात का अंदाजा आप सब लोगों को है। 4 दिन पहले पूरा जयपुर शर्मसार हुआ है। तो हम लोग एक भी कदम नहीं बढ़ाते हैं तो या तो सरकार हमें आग्रह करे, निमंत्रण तो पूरे देश भर से मिलते हैं मुझे, तो पहली बात। और आप व्यक्तिगत आदेश करेंगे तो आपके लिए मैं परिवार का सदस्य हूँ आपके, जब आप आदेश करेंगे क्या है। लेकिन आपने जो 2 गाँवों का आगे वृक्षारोपण को लेकर जो अभियान में सहयोग किया है उसके लिए तो मैं आपको बधाई विधायक के नाते दे सकता हूँ, वैसे तो कोई जरूरत नहीं बधाई की। लेकिन एक निवेदन और था कि हमारे यहाँ रायपुरिया गांव से कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं। राजेंद्र जी एक बार खड़े हो अपने इस काम पर, ये नेता है सामने काम करा लो, बाद में बताएं। राजेंद्र जी को 1.25 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। हालांकि आपकी विधानसभा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे विनम्र आग्रह कर सकता हूँ कि आपकी तरफ से अगर 10,000 पौधे हमें मिल जाएँ तो अगर आप ये आदेश करें तो फिर मैं आगे इस योजना को बढ़ा सकता हूँ। ये लो साहब, आपके 10,000 पौधे सामान्य अमृता मेघवाल की तरफ से आपकी पंचायत को मिल जाएंगे और दिलवाने का काम मैं कर दूँगा। ये उन्होंने कह दिया सामने, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। दूसरा निवेदन, आदरणीय आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चाणक्य इतिहास में अमर तो होते हैं लेकिन उनके फोटो कम दिखाई देते हैं। आज के एनजीओ युग के जो व्यक्ति चाणक्य हैं, आज के सामाजिक संस्थाओं के वास्तव में जो चाणक्य हैं वो आदरणीय शरद जी भाई साहब हैं। शरद जी भाई साहब हमारी प्रेरणा है और रोज मुझे महाकाल भेजते थे व्हाट्सएप पे, और एक दिन मुझे महाकाल ने बुला लिया उज्जैन, और आप एनजीओ लाइन के महाकाल हैं, क्योंकि कौन सा बदनसीब होगा जो महाकाल बुलाए और वो मना कर दे। आपने हमारे इस कार्यक्रम को, छोटे से अभियान को, ये तो बागवान लोग हैं छोटे छोटे, आप जैसे लोगों के साथ जुड़ना सौभाग्य की बात है। हम कहीं भी
किसी भी रूप में क्लब तरू का कोई भी कार्यकर्ता सदस्य आपके काम आ सकता हो, हम इसे अपना परम सौभाग्य समझेंगे। सॉरी तपस्या। माननीय हमारे अतिथि प्रधानमंत्री साहब, माननीय सतीश जी पुनिया साहब, माननीय विधायक अमिता जी मेघवाल, मधु दीदी चंडीगढ़, उनको भी याद करता हूँ, शरद जोशी साहब और माननीय सचिव महोदय विष्णु जी। विष्णु जी के लिए और कपूर संस्थान के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहा गया है, लेकिन विष्णु जी से मेरा पहला परिचय हुआ था मेरे परिवार के ही मेरे मेंटर श्री एस त्रिपाठी साहब के घर पर। विष्णु जी संघकार्य में से आए थे। एस त्रिपाठी साहब ने मुझे कहा कि आनंद, विष्णु जी की हेल्प करनी है। बोला क्या हो गया? बोले पर्यावरण का काम करता लड़का और अच्छा है, भारतीय भूमि में रख के पढ़ रहा है, इसकी मदद करनी है। उसी समय फिर बात चली ओटीएस की। ओटीएस को कुछ बनना था बिल्डिंग, खूब सारे पेड़ कटते थे और विषय हुआ कि भाई पेड़ कटेंगे तो पक्षी घोंसले खत्म हो गए, पक्षियों का खत्म होगा, बोर्डिंग वापस जाते हैं उसका सब खत्म होगा। विष्णु जी ने उस विषय को लिया और इतने अच्छे ढंग से उसको उठाया कि वो अंततोगत्वा वो काम हो ही नहीं पाया। तो ये इस तरह में विष्णु जी की बहुत मतलब जो कमिटमेंट से उन्होंने काम किया। विष्णु जी कभी मिलते हैं तो याद करते हैं। विष्णु जी को हमेशा सक्रिय देखा। उनका संस्था का नाम कल्पतरु। कल्पतरु क्या है पता है आपको? कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष क्या है पता होगा आपको? देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उस 14 रत्नों में से 6वां रत्न ये कल्पवृक्ष था, जो इस कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला होता है, इसलिए इसको कल्पतरु कहते हैं। खैर, तो अब इनका नाम विष्णु है। गीता में भगवान कृष्ण ने जो विष्णु का अवतार ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष, कल्पवृक्ष की सब जगह नहीं मिलता है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। उसी तरह से एक विष्णु जी की जो व्यक्तिगत बात जो संबोधन में लोगों ने कही कि मैं तो क्या तक अब खत्म हो जाऊंगा, लेकिन संस्था चलती रहनी चाहिए। इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह का विचार, सब विचार कभी खत्म नहीं होते। गांधी जी गए, गांधीवाद है, और भी दूसरे जो भी विचार हुए, चाहे हमारा सनातन धर्म का हो, भारतीय संस्कृति का हो, हिंदू संस्कृति का हो, वृक्ष संस्कृति का हो, लगातार चलता है। वृक्षों के लिए जैसे धर्म के लिए कहा जाता है धर्म रक्षित रक्षित है, धर्म रक्षा करने वाले रक्षा करता है, इसी तरह से वृक्ष के लिए है वृक्षों रक्षित रक्षित है, रक्षा करने वाले की वृक्ष रक्षा करता है। जिस तरह से माननीय पुनिया साहब ने कहा कि हम ढूंढते हैं छाया को, हम छाया को ढूंढते हैं, और वृक्ष तो वो है, वो दधीची है, सब कुछ दान कर देता है। पता नहीं कितने पर्यावरण रूपी जो वृक्षासुरों को बांटने के लिए दधीची के रूप में सारा वृक्ष दान करता है, जी करके भी मर करके भी। जैसे सतीश पुनिया साहब ने कहा कि जो छाया हम ढूंढते हैं, तो वृक्ष तो उनको भी छाया देता है जो उसको काटने के लिए आते हैं। वृक्ष हमको जीवन के लिए जो भी हमें प्रेरणा चाहिए ना, वो जीवन देता है। कहते हैं मिला दे खाक में हस्ती, अगर कुछ बंटवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर दूल्हे गुलजार होता है। मेरे शब्द कुछ गलत हो सकते हैं, मतलब ये जैसे दाना गिरता है अपनी हस्ती खत्म कर देता है। किसको नहीं पता कि कौन सा बीज है, लेकिन आम का पेड़ हजारों फल देता है और हजारों बीज देता है। वो बीज फिर न खाक में मिल जाते हैं, अपनी हस्ती को मिटा देते हैं। तो विष्णु जी का जो विचार है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और इनका जो विचार है, विचारधारा वो लगातार चलेगी। इनकी सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी, नेतृत्व वो नहीं होता जो 50 साल कोई काम कर ले, प्रधानमंत्री दे दे या राष्ट्रपति में कुछ भी रहे। नेतृत्व वो होता है जो अपने जैसे नेतृत्व करने वालों को बना दे। विष्णु जी की ये जो टीम है वो अपने ही उनके ही जैसे नेतृत्व को और बनाएगी, ऐसी मेरी कामना है उनके इस अच्छे कार्य के लिए और हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको शुभकामना देता हूँ और उनके इस कार्य की तन मन धन से सेवा करने की आपके सामने प्रण लेता हूँ। कहता हूँ जय हिंद जय भारत। मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, बाहर से पधारे हुए समस्त संभागीगण, जिन लोगों को हमने यहाँ पर आज संस्था ने सम्मानित किया है, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर मैं हमारे जो मुखिया हैं CS रत्ना स्वामी साहब,
उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उनकी ओर से भी मैं संस्था को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप जिन लोगों को सम्मानित कर रहे हो उनके बीच में हमें आने का जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं हमारी विधायिका महोदय ने कहा था कि बच्ची परेशान कर रही है, तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, बच्ची के आने से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ गई है। आप उस चीज़ को बिल्कुल भी देख से निकाल दें कि ऐसी कोई बात है। तो और बच्ची के कारण हम सब लोगों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। जब भी बच्ची इधर से गुजरती है तो एकदम से हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है। कोई भी ऐसा है जिसने बच्ची को देखा और उसको कोई असहज महसूस किया हो, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में बच्ची को लेकर के साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि मैं मेरे से पहले जितने भी वक्ता हैं उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही हैं कि मेरे पास कहने को विशेष कुछ नहीं है, फिर भी सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो न केवल मानव का बल्कि पूरे संसार के, पूरे विश्व के जितनी भी प्रजातियां हैं, जो भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव हैं, उन सबके कल्याण के पुण्य का कार्य आप लोग कर रहे हैं। और उसके लिए आपको इस संस्था ने जोड़ा है और जोड़ करके आप सब लोग जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जहां पर हम एक एक हैं लेकिन एक से समाज बनता है और एक से देश बनता है, राज्य बनता है, तो हम सब लोग जो कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से वो एक दिन ऐसा स्वरूप लेगा कि आज की जो समस्याएं हम महसूस कर रहे हैं, जो कि हम सब लोग कई चीजें हुई कि भी कार्बन की बात है या गर्मी की बात है या हम लोग मानसून की बात करें, सूखे की बात करें, बाढ़ की बात करें, इन सब चीजों की एक ही जो हल है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो प्रदूषण हो, वो केवल वृक्ष है। उसमें आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। इसकी आवश्यकता भी मैं समझता हूं कि हमारे जैसे भारत देश में आपके जो शब्द है उसमें आपकी संस्था में आपने प्रकृति और संस्कृति दो चीजें लिखी हैं। तो वास्तव में आज जो हमारी यहाँ पर जो चीजें आपने लिखी हैं, प्रकृति और संस्कृति, ये हमारी निधि है। वास्तव में हमने इस निधि को भुला दिया है। यदि हम बात करें प्रकृति की, तो ऐसी कौन सी कृति है पृथ्वी की जिसकी हम पूजा नहीं करते? कौन सी कृति ऐसी है? चाहे वो हमारे सरोवर हो, नदियां हो, पहाड़ हो, कोई भी चीज, सागर हो, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम पूजा नहीं करते हो। जानवर हो, पक्षी हो, सब चीज की हम पूजा करते हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है। लेकिन संस्कृति ने जो हमें दिया, शायद पिछले कुछ समय में हमारा देश गुलाम रहा, कुछ यहाँ पर विदेशी लोग आए, भौतिकता को बढ़ावा मिला और हम धीरे धीरे उनके पीछे आगे बढ़ते हुए उस भौतिकवादी युग में पहुंच गए। अगर हम उस भौतिकवादी युग को भूल जाएं, तो हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति को वापस रीजनरेट करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज पूरे विश्व का हम जो है आगे चल करके हमारे यहाँ पर हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो पुनः हम लोग जो एक समय था कि भारत पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, तो वो समय आप सब लोग, पूरा समाज मिलकर के हिंदुस्तान को वो जगह फिर से बैठा सकता है विश्व गुरु के पद पर। और हम लोग जो आज कर रहे हैं, आज अमेरिका जैसे देश ने हम बीच में छोड़ दिया है, लेकिन भारत ने उसका बीड़ा उठाया कि नहीं, हम चाहे कोई भी कैसा भी देश हो, हम लोग इसको आगे ले जाएंगे। और हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, और बाकी सब लोग, आप जो जितनी भी एनजीओज हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई आदमी अपनी अच्छी उससे बात करता है तो उसकी बात मानी जाती है। यहाँ मंच पे बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उन बोलने वालों की बातों का कोई असर नहीं होता। लेकिन अभी आपने कहा कि जालोर में आप गए और बच्चों को कुछ बोल करके आए, उनको कुछ काम संभला के आए,
तो जो काम करता है, जिसकी वाणी में ओज होता है, जिसके पीछे उसके कर्म होते हैं, उसी की बात को लोग मानते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आप लोग जिस तरह का अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके पीछे भी एक आदमी के पीछे 500 नहीं, 5000 नहीं, लाखों लोग आएंगे। तो मैं इसी के साथ आप सबको शुभकामना देता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे संस्थापक श्री विष्णु लांबा जी को कि आए गए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2018 के इस आयोजन पर यहाँ पधार कर छोटे छोटे बागवानों के इस छोटे से समूह को प्रोत्साहित करने का काम करने वाले, हौसला अफजाई करने का काम करने वाले, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचकर प्रेरित करने का काम करने वाले आप तमाम बंधु भगिनी का मैं संस्थान की ओर से और व्यक्तिगत रूप से भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष रूप से उज्जैन की महाकाल की नगरी से आए हुए उन लोगों को, आदरणीय मेरे भाई उदित्य, हमारे अमिताभ जी और पूरे उज्जैन वाले ग्रुप के लिए, संजीव जी, पूरी टीम के लिए। आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले मुझे लाइव में इंटरव्यू देखा होगा इनके साथ में, वो एक अद्भुत नज़ारा था। मैं सोचता था कि शायद इस दिशा में काम करने वाले लोग कम हैं, लेकिन वाकई में सीख के आया था उस दिन आप सब लोगों का यहाँ पधारने के लिए। महाराणा प्रताप और मीराबाई जैसे लोगों की धरती की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे राजेंद्र जी और भास्कर जी और बाहर से जो हरियाणा से आए हैं, गुड़गांव से और अन्य राज्यों से, पंजाब से किसी जगह बैठे हैं, ये 4-5 जो कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनको भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंचासीन विराजमान लोगों को मेरे विशेष आभार। आदरणीय पीसी सिंह साहब, ये बड़ी कृपा रही आपकी कि आपका पदार्पण और ऐसी शांत और सुशील मूर्ति और राजस्थान के जंगलों का नेतृत्व करने वाला काम, और जितना कठिन काम है उतना ही कितना सरलता के साथ जीवन जी रहे हैं, इतना छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सहयोग करना आपकी ये मनोवृत्ति है, आपकी आदत हो गई है, दूसरों को आगे बढ़ाना, हौसला अफजाई करना। सच तो ये कि आप जैसे लोगों के दम पर ये काम चल रहा है और यही हौसला आप बढ़ाते रहिए। हम लोगों ने पूरे हरित भारत और हर्षित भारत का सपना देखा है और उसके लिए एक नहीं ऐसे हजारों जीवनों की अभी खोज चल रही है और कई लोगों के घर खराब करने को, जैसे मैंने अपना घर खराब किया है, तो पूरे हिंदुस्तान भर में तो नहीं, दरअसल क्या उसकी आदत है गिरने की, और मैं तो काम चाहता हूँ ताकत के लिए गिरता है, कभी देखा नहीं गिरते हुए किसी को, न कभी गोद में लेके देखा किसी को। तो आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष आभार मीणा साहब और मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय अग्निहोत्री साहब यहाँ पधारे हैं, क्योंकि अग्निहोत्री साहब के पास उस समय गया था जब पीपे में आटा नहीं था, पहनने का कपड़ा नहीं था, कमरा किराया नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी, साइकिल बाद में धनप्रकाश जी ने दी थी, और आज 7 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कलेक्टर वो अपने दम पर उठा रहा है। तो ये समय था, आज ये भी समय है, तो आज आप पधारे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अभी कई सारी योजनाएं हैं, उनमें आपका पूरा मार्गदर्शन। मैं तो आपको 2 बजे फ़ोन कर देता हूँ, इतने बड़े विभाग के अधिकारी हैं और मैं इतने रात को फ़ोन करके इनका जब भी समय की आवश्यकता पड़ती है, मार्गदर्शन की पड़ती है, इनका उपयोग हम करते हैं। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब का। पूनिया साहब नेता बहुत देखे हैं और जिस पृष्ठभूमि से आप और हम लोग आते हैं, वहाँ पर देश की बड़ी से बड़ी तोप को हमने झाड़ू लगाते और बर्तन मान धोते हुए देखा है। हमने भारत की बड़ी से बड़ी ताकत को अपने साथ में सोते खेलते कूदते देखा है। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 4-5 विधायक मेरे लंगोटी आ रहे हैं, जो भी विधायक बन गए हैं, और कई सारे अधिकारी, 17 तो RS अधिकारी मेरे साथ वाले लड़के निकले हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती चली जा रही हैं, लेकिन उन सब होने के बावजूद भी जो हमारा जमीन जो जिंदा था, जो हमारी जमीन की हकीकत जिंदा थी, जो सच्चाई जिंदा थी, वो कहीं न कहीं खोती गई थी। और उस राजनीति के दौर में, आज की राजनीति के दौर में जहाँ पर राजनीति सिर्फ पे गाली हो गई है, ऐसे दौर में आप जैसे नेता को देखते हैं, यकीन मानिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसा नेता हमारे लिए ध्यान है। मेरे ख्याल से कितने करोड़ का काम हुआ होगा, शायद कितना 300 से अधिक करोड़ का, शायद लोकी जोशी जी को ध्यान होगा, कितने करोड़ का काम हुआ हमें? 1370 करोड़ के काम अब तक हम आमेर विधानसभा क्षेत्र में हो चुके हैं। ये ऐसे लोगों पर वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का मौका प्राप्त करते हैं, परमात्मा इन पर करुणा करता है।
मुझे लगता है समाज का सौभाग्य है। और आमिर में रहकर के मुझे काम करने का मौका दिया, तो मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण होगा जब हजारों हाथ एक साथ उठे थे। न बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, न आप था, न कोई वो था, ये था। सिर्फ एक ही बात थी, सतीश पूनिया के जन्मदिन पर हमें पेड़ लगाना है और अगले जन्मदिन पर उसको जिंदा दिखाना है। ये काम आपने किया है। मैं पुनः कहना चाहूँगा और जोशी साहब, मैं निवेदन करना चाहूँगा, एसपी साहब का फोन आ गया है और एसपी साहब को पहले तो शिकायत मंच से ही कि आप पधारे नहीं कार्यक्रम में, और दूसरा आकर के जल्दी खाली कर रहे हैं। शरद जोशी साहब को मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा और यही निवेदन करना चाहूँगा, शरद जोशी साहब, मैं तो पागल आदमी हूँ, परवाह नहीं करता किसी की। जो साथ देगा उसके गीत गाऊंगा, जो दुश्मनी करेगा उसका भगवान ऐसा हौसला दे कि मैं उसका जिक्र ना करूँ। ये थोड़ा सा मेरे अंदर कमी है। नेता तो बचा लेते हैं, पता ही नहीं चलने देते एक दूसरे को कब किसको सटाना चाहते हैं और सटा देते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलने देते। मैं तो सामने बोल देता हूँ कि भैया तू सावधान रहना। तो मेरा तो निवेदन ये है कि जो लोग हमारे इस संघर्षों के सफर में, मेरी 24 साल की साधना हो गई राष्ट्र और समाज के उत्थान की रास्तों में। 31 साल की उम्र में 24 साल मैंने दिए हैं और 24 साल में 24 नाम उंगलियों पर नहीं है जिन्होंने साथ दिए हों। लेकिन और ऐसे कई नाम ऐसे भी हैं जिनके घरों से हम बेरंग लौटाए होंगे, बेआबरू होकर लौटाए गए होंगे। ऐसे भी घर होंगे, लेकिन उन घरों का चर्चा अब नहीं, जबान से नहीं होता, क्योंकि शायद कहीं न कहीं सिद्धांत उसका जिक्र नहीं देते या संस्कृति उसका जिक्र नहीं करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन जो चंदलान, जो 24 नाम 24 सालों के मेरे संघर्ष के सफर में मेरे साथी, हम सफर बनने का काम जिन लोगों ने किया, जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तियों ने किया है, उन व्यक्तियों में आपका नाम शुमार हुआ है, मेरे लिए गौरव की बात है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपको में आपको आदेश देंगे उसकी पालना में हम लोग विशेष कर पाएँ और परमात्मा ऐसी करुणा करें तो यकीन मानिए कि हम अपनी जान लगा देंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय सचिव महोदय का और सम्माननीय विधायक महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। वो इतनी दूर से कल उनको आना था, आज सुबह कल जल्दी कार्यकर्ताओं के साथ निकलना था। मेरे आग्रह पर आप यहाँ पधारी हैं और आकर के आपने ये सबसे बड़ी बात 10,000 पौधे, मेरे को नहीं लगता कलपतरू संस्थान के किसी मंच पर किसी नेता ने खड़े खड़े 10,000 पौधे किसी को डोनेट कर दिए हों। ये पहला इतिहास में उदाहरण है कलपतरू की ओर से कि आप राजेंद्र जी की राय दिया 10,000 पौधे। मैं हमेशा आभार प्रकट करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने कहा कि 5 साल, 10 साल, ये तो फिर आते जाते रहेंगे, लेकिन जालोर में जो आपकी हवा मैंने देखी है, जो आपका काम मैंने महसूस किया है, मुझे लगता है अभी 5 साल नहीं, अभी 15 साल आप कहीं खिसकने वाले नहीं हैं और आप बहुत सारे काम करने वाले हैं। कि आप हमेशा हमारी विधायक की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन दरअसल वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। मेरे जैसा पागल आदमी को बर्दाश्त कर ले वो विधायक क्या कम है। वहाँ पर 15-15, 20-20 दिन जालोर के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास, हर गाँव ढाणी जाकर के और हर एक स्कूल में जाकर के हम लोग 15-15, 20-20 दिन तक वहाँ गाँव में जाकर के और विद्यार्थियों से बात करते, वृक्षारोपण करते, गाँव में जाते, वहाँ की लैंग्वेज कहीं पर रूरल एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर पूरा ये डिफाइन करती। कई सारी चीज़ें इस तरह की रही हैं। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और ये 5 साल वाला ख्याल छोड़ दीजिए। अभी कलपतरू की टीम का पेड़ लगाएगी तो जालोर में तो पौधे हरे होंगे, इसमें तो आपको दोहराई नहीं है। राजस्थान का पता नहीं है, राजस्थान के पौधों का, दिल्ली के पौधे हरे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं। हमारा भाई आया है वहाँ से मोहित, और दिल्ली के पौधे हरे हैं, राजस्थान के जिंदा रहें, ऐसी कोशिश आप सब लोग मिलकर करें। परमात्मा आप सब लोगों को सुखी संपन्न रखें। हमारे इस संघर्ष के सफर में आप सब लोग यूँ चलते रहिए। प्रधानमंत्री जी का दौरा हो, छोटी सी बागवान का यहाँ पर कार्यक्रम हो और उसमें आप सब लोग फिर भी टिके रहें, ये बहुत बड़ी करुणा है। धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतलम, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।
मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, लोगों में जागृति लानी चाहिए। वातावरण को लेकर जिस प्रकार से हम ग्रीन इंडिया का सपना देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ से निकलकर हमें उस जगह पर पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर आजकल देख रहे हैं प्रदूषण कितना फैल रहा है। तो बच्चों में जागृति लाने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में जो भी हम सपना देख रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी हमारा पूरा कर सके। क्षेत्र में वैसे तो आप आएंगे तो ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पहले हरियाली कम थी और पहले के मुकाबले 4 साल पहले के मुकाबले अभी हमने हज़ारों की संख्या में, हमारा टारगेट रहता है कि अगर साल में हम 10,000 से 20,000 तक इतना हमारा टारगेट रहता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं जालोर से हूँ, और जालोर में जो हमारे बड़े बड़े मामाशाह हैं, देखिए स्कूल में दान पुण्य सब करते हैं, हर चीज़ का दान पुण्य करते हैं, पर हमारे यहाँ जालोर में ऐसे ऐसे दानदाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। और एक कल्पतरु का एक तरीके से जो सपना है, जो इसके जो आयोजक है विष्णु जी लांबा, उनका जो सपना है वो कई हद तक पूरा होता दिख रहा है। और हम भी प्रयास करेंगे कि आगे जो ग्रीन इंडिया का सपना है हमारा पूरा हो सके। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर मुझे नेताओं से, ऐसे नेता जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, लोगों में जागृति लानी चाहिए। आज यहाँ पे जो कल्पतरु संस्थान ने विश्व मित्र सम्मान 2018 का जो प्रोग्राम आयोजित किया था, वो एक बहुत ही अच्छा उनका इनिशिएटिव रहा है। हम पुणे से इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए आए थे, और हम लोगों को जो हम लोग स्टील सैडल्स बनाए हैं, जिसके चलते हमने अभी तक 3 से 4 लाख पेड़ को कटने से बचाया है। और यही हम आगे इस प्रकार पेड़ बचाते रहेंगे। कल्पतरु संस्थान जिस प्रकार से पेड़ लगाते जा रहे हैं, हम उसी प्रकार से ये पेड़ को कटने से बचाएंगे। जो भी पेड़ कटते हैं स्टील इंडस्ट्रीज़ ने पैकेजिंग के लिए, उसके लिए हमने सोल्यूशन दिया है, और वो JSW स्टील में हमने उसको चालू किया है। अभी तक हमने 3 लाख पेड़ बचाया है। आगे आने वाले दिनों में हम इसको टाटा स्टील, जमशेदपुर और पॉस्को इंडिया में भी चालू करने वाले हैं, जिससे हम लोग सालाना 12 से 14 लाख पेड़ को कटने से बचाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसको पूरे दुनिया में बनाने वाले हैं। इस सैडल का हमने विश्व के लेवल पे इसका पेटेंट लिया हुआ है, और हम आशा करेंगे कि हम इसको साउथ कोरिया और USA में भी लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में। और हमको ये जो मौका दिया है कल्पतरु संस्थान के, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। पर्यावरण का विषय है जो पूरे संसार में भी ज्वलंत विषय है, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 8 थे उनमें पर्यावरण संरक्षण भी उसमें एक महत्वपूर्ण विषय था। और पर्यावरण संरक्षण की जो जन जागृति कल्पतरु संस्थान फैला रहा है, वो निश्चय ही बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। और कैच देम यंग वाली बात जिसे कहते हैं कि बचपन में ही आदमी में पर्यावरण संरक्षण के लिए बीजारोपण हो जाए, उनका एक्टिव रोल प्रकृति के लिए हो जाए, तो न केवल वो ना अच्छे कार्य के लिए, संस्कृति संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए, और साथ में ही प्रैक्टिकल भी करवाना, और एक संगठित रूप से टीम भावना से जो सेल्फलेस और कंडीशनलेस सर्विस जो कर रहे हैं, ये वो निश्चय ही अनुकरणीय है। उसके लिए विष्णु लांबा जी बहुत भी धन्यवाद के पात्र हैं, और इनकी टीम भी सराहना के पात्र है, जो उनके नेतृत्व में एक एग्जाम्पली वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। जो कार्यक्रम था कल्पतरु की ओर से जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके सम्मान समारोह रखा गया। उसमें मुझे आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे पर्यावरण प्रेमी आए थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पौधे लगाने से लेकर उनको एक पेड़ बनाने तक बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाई है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगी उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी बरसात का मौसम है, यही कहूँगी कल्पतरु संस्थान के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, और स्कूलों में लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह लगाए जाए जहाँ पौधों को अच्छी देखरेख मिले, और वो एक पेड़ के रूप में छायादार पेड़ बन सके। और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा मुझे आके, और ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ कल्पतरु संस्थान।